अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 436वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शहर में शादी के एक फ़ंक्शन में एक दूल्हे मियाँ जो अपनी बारात लेकर हॉल की तरफ जा रहे थे, पूरे जोश व खरोश के साथ उस बारात के अंदर नाच गाना धिंगाना चल रहा था। अचानक में दूल्हे मियाँ अपने घोड़े पर से नीचे गिरे। फ़ौरन उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो चुका है। वजह क्यों बनी? वजह ये बनी कि दूल्हे मियाँ कई घंटों से घोड़े पे बैठे हुए, उनके अतराफ़ में चारों तरफ हुजूम, शोर, नॉइस, और फिर उसके बाद में वो ये गर्मी को और इस तरह के शोर व शगफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। दूसरा वाक़या, महाराष्ट्र के एक शहर में इसी तरीक़े से शादी के एक प्रोग्राम में एक दोस्त अपने दोस्त के बारात में नाच रहा है, पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ। लेकिन वो जो म्यूज़िक है, वो डीजे का म्यूज़िक इतना लाउड था जिसकी वजह से उसके कान के पर्दे फट गए, कानों में से खून बहने लगा। और उसी वक्त में उसको जब दवाखाने में ले जाया गया तो पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इस तरह के वाक़ियात रोज़ाना म्यूज़िक की वजह से मरने वालों के और डांस की वजह से मरने वालों के, शादी ब्याह में इस तरह का डीजे बजाकर मरने वालों के आपको कसरत के साथ सुनने के लिए मिलेंगे। देखो, जहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तोड़ा जाएगा, हुजूर के तरीक़ों के जनाजे निकलेंगे, तो इस तरह की बर्बादियाँ और इस तरह की ख़राबियाँ आना ये लाज़मी चीज़ है। और आज मुसलमान मुआशरा भी इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों ने शादी ब्याह के अंदर डीजे बजाने को, गाने बजाने को और इस तरह से नाचने गाने को उसका एक हिस्सा बना दिया है। इसीलिए आज हमारे शादियों में बरकतें नहीं है। अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे, जायज़ा लेंगे, तो हमारे यहाँ पर 100 में से आज तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा शादियाँ ऐसी हो रही है जिसके अंदर तलाक़ों के मसाइल दरपेश आ रहे हैं। शादी होने के बाद में कितने दिनों तक रिश्ता चला, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, बाज़ जगहों तो 8-8 दिन में तलाक़ें हो रही है। और पता ये चलता है कि शादियों में ख़र्च कितना किया गया था, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, कहीं पे लोग 50-50 लाख रुपये, 1-1 करोड़ रुपये शादियों पे फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ कर रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट आ रहा है तलाक़ की सूरत में, शक्ल में, बर्बादियों की शक्ल में, सूरत में, सूद से पैसे लेकर इस तरीक़े से शादियाँ हो रही है। और शादियों की फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम समाज में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी हमारे दीनदारों की है। जब तक दीनदारों के घरानों में शादियाँ शादी नहीं होंगी, आम लोगों के घरानों में शादी होना ये नामुमकिन है और ये मुश्किल है। दीनदारों को पहले इस अमल के ऊपर आना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको, 15 दिन पहले की बात है। मुझे एक साहब ने शादी का दावतनामा ला कर दिए। मैंने उनसे पूछा, ये शादी का कार्ड कितने का छपा हुआ है? तो बोले ये 50 रुपये का कार्ड है। अब आप बताइए ना, जब दीनदार लोग अपने बेटों की और अपने बेटियों की शादियों में 50-50 रुपये के शादी के कार्ड छापेंगे तो आम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। हमारे यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो बाकी रही है सादगी वाली, ये तमाम खाली बातों में रह गई है। हमारे यहाँ के
जो दीनदार है वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बेटों को शादियों के अंदर अच्छे से अच्छी जोड़े की रकम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले जो है वो लड़की वाले मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ देने वाले मिले। इनके अपनी भी फरमाइशें होती है, हमारे मेहमानों का खाना ऐसा हो, हमारे मेहमानों का खाना वैसा हो। अरे तुम्हारी दीनदारी किस काम की है, जबकि हमने हज़ार मरतबा अपने बयान में सराहतन ये कहा है कि लड़की वालों की तरफ से खिलाया जाने वाला खाना वो हराम है, नाजायज़ है, एक पैसे की भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर ये बारात ले जाने का सिस्टम, और बारात के अलावा बाज़ जगहों पर तो ऐसे भी लोग देखने के लिए मिले बेशरम टाइप के, जिनमें इतनी शर्म नहीं है, जो लड़की वालों पर ये प्रेशराइज़ कराते कि भाई हम तो पुणे के रहने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे गांव में खेड़े में सोलापुर को नहीं आ सकते, लातूर को नहीं आ सकते, उस्मानाबाद नहीं आ सकते, हम लोग वहाँ पे आ नहीं सकते, हमारे मेहमान भी वहाँ नहीं आ सकते, गर्मी का मौसम है। फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम लोग आओ पुणे में, ये हॉल है, ये हॉल है, ये हॉल है, और यहाँ आकर तुम हमारे बेटे मतलब शादी करा के दो। यानी ये जुल्म है, ये दो तरफ़ा जुल्म लड़की वालों पर। एक तो उनके ऊपर ख़र्चों के बोझ डालना, और दूसरा ख़ुद उनको अपने शहर में बुलाकर निकाह कराना। ये निहायत ही बेशर्मी की बात है, और ये चीज़ें आज आम हो चुकी है। मुसलमानों ने दीनदारी किसे समझ लिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ खाली जुब्बे पहनने तक दीनदारी बाकी रह गई हुई है, और सर पे बाज़ लोगों ने बड़े बड़े अमामे थैले जो है ना, उनको देख के ऐसा लगता है कि बस अब दीनदारी ऐसी कायम हो चुकी है कि अब ये नया एक इनकलाब आने वाला है। लेकिन जहाँ हम अपनी मुआशरत की ज़िंदगी में आते हैं, हमारे अंदर वही ब्राह्मणों वालापन, वही हिंदू वालापन, वही यहूद व नसारा वाला, उनसे भी गए हुए और बदतरीन लोग हम बन जाते हैं ऐसे वक्त में। इसलिए कि आज वो लोग भी सुधर रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें वगैरह काम कर रही है कि भाई शादियाँ की जाए, और लोगों को उसकी तरगीब दिलाई जा रही है। और मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ, कई ऐसे मेरे जान पहचान में गैर मुस्लिम हैं जो लड़की देखने के लिए गए थे, लेकिन वापस आए तो निकाह करा के वो बहू को साथ में लेकर आ गए। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम तो साखरपुड़े के लिए गए थे, तो बोले यार वो लड़की पसंद आ गई, लोग भी जमा हो गए। हम लोगों ने बोले चलो वो जो पैसा है वो पैसा किसी यतीम खाने में देंगे, किसी गरीब खाने में देंगे, शेतकरियों की मदद करेंगे। और अभी हमारे यहाँ मेरे अपने शहर के अंदर एक बूढ़ा और बूढ़ी दोनों भी गैर मुस्लिम है, दोनों को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिली मियाँ बीवी को, उन्होंने वो दोनों ने 2-2, 2.5 करोड़ का जो अमाउंट था वो मुल्क के लिए शहीद होने वाले फ़ौजियों के ख़ानदानों को दे दिया। 5 करोड़ रुपये की जो रकम थी वो उनके हवाले कर दी। मुझे बताओ, ये वो लोग हैं जिनके पास में सदक़े के फ़ज़ाइल की हदीसें नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास में ज़कात के फ़ज़ाइल की हदीसें नहीं है, ये वो गैर ईमान वाले हैं जिनको अभी तक इस्लाम की हदीसों की और एक दूसरे के ऊपर एहसान करने की और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तो हवा भी नहीं लगी हुई है। तो ये लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी है। और हमारे पास तो यार कुरान हदीस ऐसा भरा हुआ है, हमारे यहाँ तो हदीसों के अंबार लगे हुए हैं, जिसके अंदर फरमाया कि फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई है, जिसके अंदर ये फरमाया कि अपने किसी ज़रूरतमंद भाई की ज़रूरत के लिए एक कदम चलोगे तो अल्लाह तुम्हारे और उसके दरमियान में जहन्नुम की 3 खाइयाँ, यानी उसको 1 साल के नफल एतेकाफ़ का सवाब मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े हमारे यहाँ पे फ़ज़ाइल है। उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हम लोगों के अमली तौर पर वही फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ हैं, वही चीज़ें हैं। तो वो लोग सुधर गए, हम सुधरने को तैयार नहीं। मुझे और 1-2 दिन पहले एक निकाह में जाने का मौका मिला। अब मुझे नहीं पता था कि वो निकाह में इतनी फ़ुज़ूल ख़र्ची होंगी। मैं तो सादगी देख के, दूल्हे मियाँ की दीनदारी देख कर के, माशाल्लाह दूल्हे मियाँ का जुब्बा बहुत लंबा चौड़ा है और दूल्हे मियाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे दीनदार है, ये देख के मैं वो निकाह में गया। लेकिन निकाह पढ़ाने के बाद में मैंने देखा कि निकाह वगैरह जब पूरा मुकम्मल हो गया, उसके बाद एक साहब आए और उन्होंने एक चाबी दूल्हे मियाँ के हाथ में दिए और एक सोने की अंगूठी दी है। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? नहीं, बोले वो पहले से तय था कि लड़की वाले लड़के को उनकी तरफ से नई शोरूम से
जो आजकल गाड़ियाँ आती है एकदम हाई फाई जो रेसिंग की, वैसी एक गाड़ी देंगे और 1.5 तोला सोने की अंगूठी देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारे दीनदारों का मुआशरा, ये हमारे दीनदारों का माहौल। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये ज़िम्मेदारी उन इमामों की है जो निकाह पढ़ाने का काम करते हैं। वो जब तक ऐसे निकाहों का बाइकॉट नहीं करेंगे जहाँ पे फजूल खर्चियाँ और लड़की वालों पे प्रेशर और लड़की वालों के खाने के लिए 500-500 और हज़ार लोगों को ले जाया जा रहा है, उस वक्त तक समाज से ये बुराइयाँ नहीं ख़त्म होंगी। ये काम एरिया के उन पॉलिटिकल लीडर्स का है जो खाली लोगों के पॉलिटिकल लाइन से रहबर और रहनुमा नहीं है, बल्कि ऐसे मसलों में भी उन्होंने इंटरफेयर करना चाहिए कि जहाँ लड़की वालों से जोड़े की रकम मांगी जा रही है, जहाँ लड़की वालों पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जहाँ लड़की वालों से यह कहा जा रहा है कि हमारे 1000 और 1500 मेहमान रहेंगे, इन लोगों ने एक्शन लेके वैसे शादियों का बाइकॉट कराना चाहिए। ये काम हमारे उन दीन के ठेकेदार, गुत्तेदार, ज़िम्मेदारों का है, जिनमें से कोई मस्जिद का ज़िम्मेदार बने हुआ है, कोई महल्ले का अकाबिर बने हुआ है, कोई पूरे गांव का कुतुब बन के घूम रहा है। ऐसे लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने मशवरों में ये उमूर लाए कि भाई हमारी शादियां तो सादी होंगी ही होंगी, लेकिन उम्मत को सादगी पे लाने के लिए हम लोग भी कुछ ऐसे कड़े और सख्त कदम उठाएंगे जिसकी वजह से ये बुराइयों से हमारा समाज बच सके। वरना याद रखो कि म्यूज़िक और डीजे की वजह से जो 2 दूल्हे मरे हैं, वो खाली 2 नहीं मरे, मुसलमान समाज भी इसके अंदर पीछे नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, शादियों को सादगी पे लाओ। ये जहेज़ मांगना, भीख मांगना, ये मर्दों की शान के ख़िलाफ़ है। ये जोड़े की रकम मांगना, उसके अलावा लड़की वालों का खाना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे हम बचे और हम दीनदार पहले आए। शादी का कार्ड और शादी का रुक्का छापना भी ये हराम है, नाजायज़ है। परभनी से मुझे एक साहब ने मैसेज करके पूछा कि मौलाना शादी के कार्ड पे लड़की का नाम लिखना या दुख्तर ने या अख्तर लिखना, और पूछने वाले जो साहब है वो माशाल्लाह अच्छे खासे दीनदार है। मैंने उनसे कहा कि जनाब पहले आप ये पूछो कि शादी का कार्ड छापना सही है या गलत है। अरे जब कार्ड छापने की ही इजाज़त नहीं है तो दुख्तर नेक अख्तर और अख्तर की नेक दुख्तर क्या डालने का उसके अंदर, और उसका नाम डालने का, वो बात का सवाल है। पहले तो छापना ही गलत है आपका, चाहे आप लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, यही आपके लिए जायज़ नहीं है। और जिन लोगों को आप बांट के अपने साथ बारात में ले जा रहे हैं, उनको खिलाना हराम है आपके लिए। आप बहुत बड़े करोड़पति रईस साहब, एरिए के पठान साहब, खान साहब, आप वहाँ के लाला जी, आप काला जी है अगर, तो आप वहीं पे पकाओ और खिलाओ ना, अपने घर से खिलाओ उनको। लड़की वालों के घरों पे क्या ले जाके उनका खाना खिला रहे हो। तो इसके लिए पहले मुसलमानों ने ये चीज़ों पे सख्ती से कदम उठाना ज़रूरी है। पहले ये पता करो वो छापना जायज़ है कि नहीं आपके लिए, वो तो आगे का स्टेप है। इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, अल्लाह के वास्ते अपने मुआशरे को सादगी पे लाओ और ये फजूल खर्चियों से पाक करो, साफ़ करो। भिखारी मत बनो, कटोरे मत बनो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह मेरी तुम्हारी भिखारी, कटोरे और ऐसे मांगने वालों से हिफाजत फरमाए और हमारे मुआशरे में सादगी पैदा फरमाए। हम लोगों को सादगी से मस्जिद में निकाह और सादगी से रुखसती करने वाला बनाए, और ये मंडपों के और ये हॉल के और ये बिरयानी के और ये नान कलिए के और ये मांडा और गोश्त के और ये दालचा खाने के और ये हैदराबादी पुलाव के, ये तमाम गंदगियों से हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।